झारखंड में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए, परिणाम सामने आए, उसके बाद में लगातार आपस में महागठबंधन के बीच में ऐसा लगता है कि दरार पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जो क्रॉस वोटिंग की है, जो पाला बदला है, वो कौन से लोग हैं, कौन से वो चेहरे हैं, उनको ज़रूर सामने लेकर आया जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रणब झा, उनको महज 19-20 वोट मिले। वहीं परिमल नाथवानी जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी थे, उनके खाते में लगभग 30 वोट आए। तो ये माना जा रहा है कि एक बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं पाला बदलते हुए लोग नजर आए। अब ऐसे में आपस में एक दूसरे के ऊपर अब छींटाकशी होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर प्रणब झा की हार हुई है, उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर यहां पर आपस में ही जो है कह सकते हैं कि दरार पड़ती हुई और लगातार बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आरजेडी की तरफ से एक कमेंट किया गया है और इस कमेंट में लिखा गया है कि झारखंड प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अपने ही सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही। दूसरे दलों पर बिना सोचे समझे अनर्गल आरोप लगाने से पूर्व जो है कांग्रेस पार्टी अपने अंदर झांक कर देखे, चिंतन करे। क्योंकि बीते लगातार जो महीनों में राज्यसभा के चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपनी ही पार्टी से पाला बदलकर दूसरे दलों का समर्थन किया है, ये कहना है आरजेडी का। और इतना ही नहीं, बल्कि आरजेडी की तरफ से इस बाबत तमाम सारे आंकड़े भी रखे जाते हैं। आपको बता दें कि ये कहा गया है कि हरियाणा में 5, उड़ीसा में 2 और बिहार में 3 विधायकों ने खुलकर बीजेपी के समर्थन में वोट डाले। और इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, वो लगातार उनके अपने ही जो विधायक हैं उनके धोखा देने के रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे दलों पर आरोप लगाने से बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि आखिर कौन कौन से विधायकों ने उनको धोखा दिया है। क्योंकि जब रिजल्ट सामने आया था, उस समय लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि आरजेडी के जो विधायकों ने समर्थन में वोट नहीं डाला है, भाकपा माले के विधायकों ने समर्थन में वोट नहीं डाला है, और इसी के ऊपर अब आपस में जो रस्साकशी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो विधायक कैमरे पर आकर महागठबंधन उम्मीदवार को अपनी पसंद नहीं बता रहे थे, उनके शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया। सबूत के तौर पर बताते हैं कि वीडियो भी दिखाया गया है। अब तक उन विधायकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में वही लोग इनके नेता थे, इनके विधायक थे, जो है कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरे लोगों को समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में अब जो रार है वो लगातार कांग्रेस पार्टी और आरजेडी खेमे के साथ में जो भाकपा माले हैं उनके बीच लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि कल तक सुबह तक ये अनुमान था कि कांग्रेस पार्टी का भी प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन जो है वो एक मुट्ठी में दिखाई पड़ता है, एक साथ नजर आता है। और तमाम तरह के कसीदे इस बात को लेकर पढ़े जा रहे थे। और बीजेपी के जब 24 विधायक होटल के अंदर बंद थे, और तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक मजाकिया तंजिया लहजा कसा जा रहा था कि क्या एनडीए कुनबे को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, क्या एनडीए के जो दल हैं आपस में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। इस तरह की तमाम सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन जब मत पड़ते हैं, और ये भी देखा गया कि मत पड़ने के बाद जो है लगातार अपने में दावे किए गए, लेकिन 5:30-6 बजे के आसपास जब ऐलान होता है कि जो परिमल नाथवानी हैं उन्होंने चुनाव जीत लिया है, तो हर कोई हैरान रह जाता है। क्योंकि बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी के पास में महज 24 वोटों का समर्थन था। ऐसे में 5 अतिरिक्त वोट उनको जो मिले वो कहाँ से मिले? क्योंकि एक जयराम महतो का भी ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के खेमे में जाएंगे या उनके पक्ष में जाएंगे। तो अगर 25 भी मान लिया जाए, तो आखिर वो 5
जो विधायक थे वो कौन थे, क्या 3 जो थे वो आरजेडी के थे, क्या 2 वो भाकपा माले के थे। इस तरह के तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पर चलती हुई नजर आई और ऐसे में अब जिस तरह से आरजेडी ने इसके ऊपर खुलकर अपनी बात को रखा है, उसी के बाद अब भाकपा माले की तरफ से भी जो है तीखी टिप्पणी इसके ऊपर व्यक्त की गई। आपको बता दें कि भाकपा माले की तरफ से मनोज जो सचिव हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पार्टी के दोनों विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया है। मतदान प्रक्रिया के दौरान पार्टी की तरफ से पॉलिट ब्यूरो सदस्य हलधर महतो और केंद्रीय कमेटी सदस्य गीता मंडल अधिकृत एजेंट के रूप में मौजूद थी। उन्होंने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि भाकपा माले की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से अधिकृत एजेंट हलधर महतो वहां पर मौजूद थे। पार्टी के विधायकों ने वोट देकर उन्हें दिखाया। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को ही पार्टी विधायकों ने वोट दिया है। कांग्रेस अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी दूसरों के को इस तरह की बात कहने से पहले खुद के अंदर आत्ममंथन कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन की एक जिम्मेदार पार्टी है भाकपा माले और उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है। इसलिए निराधार आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस पार्टी अपने अंदर अपने भीतर वजह तलाशने की कोशिश करे, क्योंकि लगातार टूट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही होती है और क्रॉस वोटिंग जो सिलसिला है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार देखने को मिलता है। इस तरह की बातें भाकपा माले की तरफ से भी कही गई। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल बात ये हो रही है कि आखिर किस तरह से उनके जो विधायक हैं, क्या उन्होंने उनको धोखा दिया है या यहाँ पर मामले को लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 16 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास थे। ऐसे में जो बाकी दलों के विधायक थे उनके सहारे कांग्रेस पार्टी अपना विधायक जिताने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रही थी। आपको बता दें कि 34 विधायक जो है जेएमएम के पास थे और 28 अगर उनका आंकड़ा देखा जाए तो जीत का लगभग उनके पास में पूरा पुरजोर आंकड़ा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 6 उम्मीद कर रही थी जेएमएम पार्टी के लोग उनकी तरफ वोट करेंगे। इसके अलावा जो है जो आरजेडी के विधायक है वो उनकी तरफ वोट करेंगे, भाकपा माले के जो विधायक हैं वो उनकी तरफ वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी के सभी जो विधायक है वो एकजुट एक मुट्ठी में रहेंगे। लेकिन क्या वाकई में कोई बड़ी सेंधमारी हुई है? क्या वाकई में जो कांग्रेस पार्टी दूसरों के ऊपर आरोप लगा रही है क्या अंदर खाने में उनके ही कोई प्रॉब्लम है? और क्या जेएमएम की तरफ से यहाँ पर जो है विश्वास दिखाया जो जाना चाहिए थे, क्या वो विश्वास बहाल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है? तो अभी तमाम तरह की जो बयानबाजियां हैं, तमाम तरह की जो अटकलबाजियां हैं वो यहाँ पर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सच है वो ये है कि जो जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम जो है वो जो है राज्यसभा के लिए जो है चुन लिए गए हैं। वहीं अगर बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इस बात की उम्मीद कर रही थी कि उनको जो है यहाँ पर जीत मिलेगी, लेकिन प्रणव झा की हार ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर खेमेबाजी को, गुटबाजी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। और साथ में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि क्या अब यहाँ से जो महागठबंधन है झारखंड के अंदर, क्या वो आपस में अब इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि तनातनी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कि कहीं इस गठबंधन की जो राहें हैं वो जुदा होती हुई दिखाई ना पड़े। तो अब कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ के आते हैं कि आखिर प्रणव झा की हार का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी खुद है या आरजेडी है, भाकपा माले है, या फिर जेएमएम की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई इसलिए जो है उनकी हार हो जाती है? तो अब तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप एक दूसरे के ऊपर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि इन तमाम प्रक्रियाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से, आरजेडी की तरफ से और भाकपा माले की तरफ से गठबंधन को लेकर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है। क्या झारखंड में महागठबंधन अभी भी मजबूत रहेगा या इन परिणामों के बाद में यहां से कोई बड़ा
जो उलटफेर है वो झारखंड की राजनीति में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल राज्यसभा के चुनाव ने बहुत कुछ पलट दिया है, बहुत कुछ बता दिया है और साथ में इस बात का भी इशारा कर दिया है कि यहाँ से महागठबंधन के अंदर जो अविश्वास है, कहीं ये अब आपस का जो माहौल है वो खराब करता हुआ नजर ना आ जाए। इस तरह की तमाम अटकलबाजियां अब चल रही हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। और फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार इस तरह से जुड़े रहिए और लगातार अपने सुझाव भी देते रहिए, क्योंकि हम लगातार अहम मुद्दों पर, अहम जो इस समय ट्रेंड मुद्दे कर रहे हैं, उनकी तमाम पड़तालों को लेकर आपके पास तक पहुंचते हैं। तो फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए और अपने सुझाव देते रहिए। नमस्कार।